हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, जीपीएस स्कूल गुड्डागोड़जी झुंझुनू एक बार आपस नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अपन ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 21 इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत क्यूटेनियस ग्लैंड चल रही थी, हेयर की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी और सेकंड नंबर क्यूटेनियस ग्लैंड चल रही थी। क्यूटेनियस ग्लैंड के अंदर हम पहली स्वीट ग्लैंड पढ़ चुके थे और इसमें हमने पढ़ा था कि ये ग्रंथियां हमारे शरीर के अधिकांश भाग पर पाई जाती हैं। दूसरा, ये अधिकांशतः तलुए और हथेली पर पाई जाती हैं। इनकी संख्या लगभग 25 लाख के समथिंग होती है और इनमें हमने बात की थी कि ये मीरोक्राइन एवं एपोक्राइन टाइप की होती हैं और इनके द्वारा पसीने का स्राव किया जाता है। ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने नेक्स्ट सिवेसियस ग्लैंड, इसके बारे में भी पढ़ लिया था और सिवेसियस ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मेनली रोम के फॉलिकल्स में आकर खुलती हैं अधिकांशतर। कभी ऐसे स्थान भी होते हैं अपनी बॉडी में कि जहाँ हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, उसके बावजूद भी उन पर ये उपस्थित होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं जैसे लिप्स पर पाई जाती हैं, जैसे क्लाइटोरिस पर पाई जाती हैं, जैसे ग्लांस पैलेंस पर पाई जाती हैं, ठीक है, तथा निप्पल्स पर ये उपस्थित होती है, जबकि वहाँ रोम नहीं पाए जाते। इसके बाद हम बात करते हैं अब अगली अपनी मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। ये ग्लैंड्स मेल एंड फीमेल दोनों में उपस्थित होती हैं। बात करते हैं अपन कि ये मेल एंड फीमेल दोनों में उपस्थित होती हैं, लेकिन मेल के अंदर ये एक्टिव नहीं होती, इसका मतलब ये इनएक्टिव होती हैं, और फीमेल के अंदर ये क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं। क्योंकि फीमेल में सक्रिय रहकर ये शिशु के पोषण, यानी जितने भी मैमेलियंस होते हैं और मैमेलियंस की फीमेल के अंदर ये शिशु के पोषण हेतु दुग्ध का स्राव करती हैं। बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड कि इनके अगर अपन बात करें कि स्ट्रक्चर के आधार पर किस तरह की होती हैं ये, तो स्ट्रक्चर के आधार पर ये होती हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर टाइप की होती हैं, या अपन कह सकते हैं ये संयुक्त नलिकाकार या कूपिकाकार होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं श्रावण के आधार पर कैसी होती है। तो देखो, सीक्रेशन के आधार पर अपन देखें तो सीक्रेशन के आधार पर ये किस टाइप की होती हैं, एपोक्राइन टाइप की होती हैं, जो अपन पढ़ चुके हैं। एपोक्राइन का मतलब कि सेल्स जो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं उनमें स्रावी पदार्थ बूंदों के रूप में साइटोप्लाज्म से टूटकर अलग होता रहता है, एपोक्राइन टाइप की होती हैं। बात करते हैं हम कि इसके द्वारा या इसकी संरचना। तो देखो, हम बात करेंगे कि इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फीमेल या मेल के वक्षीय स्थल पर या हमारी जो रिब्स होती हैं, अपन बात करें हमारी रिब्स या पसलियां, ये क्या है, रिब्स होती हैं। और रिब्स पर क्या है, विशेष प्रकार की पेक्टोरल मसल्स पाई जाती हैं। कौन सी, पेक्टोरल मसल पाई जाती हैं और इन पेक्टोरल मसल्स पर उपस्थित होती हैं क्या, मेमोरी ग्लैंड। बात करते हैं हम मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर की। देखो, अपन देखते हैं कि मेमोरी ग्लैंड की संरचना इस टाइप की होती है। और मेमोरी ग्लैंड छोटे छोटे लोब्स में डिवाइड रहती है। अपन बात करें तो ये इस तरह से छोटे छोटे लोब्स में बटी होती है। इन लोब्स को हम क्या कहेंगे, इन लोब्स को कहते हैं हम मेमोरी लोब, मेमोरी लोब कहते हैं। और इन मेमोरी लोब्स में अनेक अंगूर के गुच्छे के समान मेमोरी ग्लैंड्स इस तरह से
जिन्हें हम क्या कहेंगे, मेमरी एल्वियोलियाई। इनको हम क्या बोलते हैं, मेमरी एल्वियोलस कह सकते हैं। मेमरी एल्वियोलस में से या प्रत्येक मेमरी एल्वियोलस, इनमें से क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूबुल्स निकलती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेमरी डक्ट कहते हैं। और मेमोरी डक्ट होती हैं, ये आगे सब एक साथ आकर खुलती हैं और एक साथ आकर खुलती हैं और यहाँ एक फूली हुई संरचना बनाती हैं इस तरह से। इस फूली हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। क्या कहेंगे इसे, एम्प्यूला कहते हैं। और एम्प्यूला में हम देखते हैं कि छोटी छोटी ये ट्यूब्यूल्स इस तरह से आकर ब्रेस्ट के अगले भाग में खुलती हैं। इनको हमने नाम दिया क्या, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। और लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर एक उभरी हुई संरचना में आके खुलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, निप्पल। क्या बोलते हैं, निप्पल कहते हैं। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगी और इसमें ये फैटी टिश्यूज या अपन कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे निप्पल्स में सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से ये ट्यूब्यूल्स बाहर खुलती हैं। बात करते हैं हम इसकी सीक्रेशन। तो देखो याद रखना कि इन मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, मिल्क स्रावित किया जाता है, दूध स्रावित किया जाता है। और ये दूध जब प्रसव के समय सबसे पहले, अपन बात करें साहब किस कब, प्रसव के टाइम पर सबसे पहले एक गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है। और इस गाढ़े पीले रंग के दूध को हम क्या नाम देते हैं, कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। देखो कोलोस्ट्रम की अपन इस तक बात करें संरचना, तो कोलोस्ट्रम में ध्यान रखना लैक्टो एल्ब्यूमिन, लैक्टो ग्लोब्यूलिन, लैक्टोज शुगर, फैट, केसीन प्रोटीन, कैल्शियम आदि पदार्थ पाए जाते हैं। और ये पदार्थ तुम्हें पता है शिशु के उत्तम पोषण के रूप में कार्य करते हैं, ध्यान रखना। तो इनका जो सीक्रेशन है वो क्या कहलाता है, मिल्क। प्रसव के समय सबसे पहला जो सीक्रेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम में ये पदार्थ होते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि शिशु जब पैदा होता है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो बाहर से होने वाले बैक्टीरियल जो अटैक होते हैं उनके प्रति इतना लड़ नहीं पाता। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके शरीर में निष्क्रिय प्रतिरक्षा कार्य करती है। कैसे कि जैसे ही बच्चे के शरीर में कोलेस्ट्रम पहुंचता है और ये कोलेस्ट्रम क्या करेगा कि इस कोलेस्ट्रम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए पर्याप्त मात्रा में, अपन कह सकते हैं अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये बच्चे के लिए क्या है, प्रतिरक्षा पैदा करती है, उसके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। ध्यान रखना, इसका मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रम के माध्यम से पहुंचती है, जो कि उसे बाह्य इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करती है। ठीक है, ये हो गई अपनी क्या, मेमरी ग्लैंड्स, ये ध्यान रखेंगे। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं तो अपने पास चौथी जो ग्लैंड है वो है 4th नंबर, सीरूमिनस ग्लैंड। ठीक है, ये मेनली कहाँ पाई जाती है, देखो ध्यान रखना, इनका स्थान होता है साहब ये मिडल ईयर में उपस्थित होती है, हमारे मध्य कर्ण में उपस्थित होती हैं। एक बात। दूसरा ये कि ये क्या करती हैं कि ये किसके रूपांतरण से बनती है, तो याद रखना कि सीरूमिनस ग्लैंड ये स्वीट ग्लैंड
और स्वीट ग्लैंड के रूपांतरण से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। दूसरी बात, क्या इनके द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है, तो देखो एक चीज याद रखना, क्या सेरुमेन, इन ग्लैंड की जो सीक्रेशन होती है वो किसके साथ, सीवम, और सीवम किसके द्वारा स्रावित किया जा रहा है, वे सीवम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेबेसियस ग्लैंड द्वारा सीवम का सीक्रेशन होता है। और ये कौन सी, यानी सिरुमिनस ग्लैंड की सीक्रेशन किसके साथ जुड़ती है, सीवम के साथ जुड़ती है, और सीवम के साथ जुड़कर ये क्या, ईयर वैक्स या कर्ण मोम का स्राव करती है। और कर्ण मोम, या इसको हम क्या बोल देते हैं, सिरुमिन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिरुमिन या ईयर वैक्स। ठीक है ना। काम क्या होता है इसका, अपन देखते हैं कान में पीला पीला सा मैल निकलता है कई बार, वो क्या होता है, ये सिरुमिन ड्राई हो जाता है। इसका मतलब सिरुमिन एक चिपचिपा पदार्थ होता है वैक्स की तरह, किसके द्वारा स्रावित किया गया, सिरुमिनस ग्लैंड द्वारा। काम क्या होता है साहब, कि वायु के साथ में अपने धूल के कण जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं, उन बैक्टीरिया धूल के कणों को ये सिरुमिन हमारे कान के पर्दे तक नहीं पहुंचने देता। इसका नाम हमारे कान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन एवं अन्य वेस्ट प्रोडक्ट से क्या करता है, ये बचा के रखता है। तो ये हमारी क्या हो गई, सिरुमिनस ग्लैंड हो गई। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 नंबर ग्लैंड, 5 नंबर पेरिनियल ग्लैंड। ठीक है। पेरिनियल ग्लैंड की बात करते हैं तो ये मेनली हमारे कहाँ, एनस, और यह हमारे क्या, यूरियोजेनाइटल के इंग्विनल क्षेत्र पर, एरिया पर पाई जाती हैं। पहली बात कहाँ पाई जाती है, हमारी गुदा, और गुदा के अलावा हमारे मूत्र जनन छिद्र का जो मूलाधार होता है या वंक्षण क्षेत्र होता है, वहाँ पाई जाती हैं पेरिनियल ग्लैंड। उसके बाद देखो इनका, यानी ये पेरिनियल ग्लैंड होती है, ये किसके रूपांतरण से बनती हैं, यानी ये सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है। आगे बात करते हैं इनके द्वारा, यानी जो पेरिनियल ग्लैंड्स होती हैं, इन पेरिनियल ग्लैंड के द्वारा किसका, देखो एक चीज याद रखना कि पेरिनियल ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड के रूपांतरण से इनका निर्माण हुआ, और इनके द्वारा एक श्वेत दूध या गंध युक्त पदार्थ स्रावित होता है। ये विशेष गंध युक्त होता है, और यही कारण होता है साहब कि इसकी इस गंध के कारण हम पेरिनियल ग्लैंड को क्या भी कह देते हैं, सेंट ग्लैंड भी कह देते हैं, गंध ग्रंथि भी कह देते हैं। याद रखना, मेनली अगर अपन बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में ये प्राय कैसी होती हैं, एब्सेंट होती हैं। लेकिन अपन अदर मैमेलियंस की बात करें तो अदर मैमेलियंस में ये क्या होंगी, उपस्थित होती हैं। काम क्या होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इनका काम होता है नंबर 1 सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा करना। अपन देखते हैं कई बार पशु होते हैं और पशु क्या करते हैं, पीछे की साइड से सूंघ कर फील करते हैं, इसका नाम है सेक्सुअल अट्रैक्शन। किसकी वजह से हो रहा है साहब, पेरिनियल ग्लैंड। दूसरा, सजातीय जीव को पहचानने में, कभी देखा है हमारी गाय होती है, भैंस होती है, वो अपने बच्चे को पूंछ की साइड से सूंघती हैं, और पूंछ की साइड से सूंघने के बाद ही दूध पीने देती है। इसका मतलब उन्होंने सूंघा, और सूंघ के क्या करती है, वो अपने बच्चे को पहचानती हैं, और इसलिए पहचान कर वो क्या है, तो इसका मतलब पेरिनियल ग्लैंड है वो सजातीय जीव को पहचानने और क्या, लैंगिक आकर्षण पैदा करने का कार्य करती है। ठीक है। 5 ग्लैंड्स हो गई क्यूटेनियस द्वारा। अब नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं। बेटा अगली जो ग्लैंड है वो है मीबोमियन। मीबोमियन ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है, देखो आईलेसेज,
कहाँ पाई जाती है? आईलैशेज। हमारी आँख की जो बरौनी होती है, जानते हो बरौनी क्या होती है? ये वाला जो एरिया होता है ये होती है सब हमारे पलक की बरौनी या आईलैशेज। और इन आईलैशेज के नीचे की तरफ पाई जाती हैं ये। तो आईलैशेज की कहाँ पाई जाती हैं? नीचे की तरफ। किस टाइप की होती है या किसके रूपांतरण से बनती है? तो ध्यान रखना, ये भी किसके? सीवेसियस ग्लैंड के रूपांतरण से बनती हैं। इसका मतलब इनके द्वारा भी सीवेसियस ग्लैंड की तरह ही एक चिकना तरल स्रावित होता है। यानी कैसा? सीवम जैसा तरल। काम क्या करता है? देखो ये तरल ये अंदर की तरफ जाता है और हमारी जो कॉर्निया होती है उस कॉर्निया, तो देखो एक चीज याद रखना, एक तो इसका काम क्या है साहब? कॉर्निया को चिकना बनाए रखना, ठीक है। और दूसरा क्या? कॉर्निया पर एक परत का निर्माण करना। और इस परत के निर्माण के द्वारा क्या होती है? हमारी कॉर्निया की सुरक्षा। तो मीबोमियन ग्लैंड का मेन काम क्या है? कॉर्निया को चिकना बनाए रखना और चिकना बनाकर एक परत का निर्माण करना। ये परत हमारी कॉर्निया को क्या करती है? सुरक्षित बनाए रखती है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट ग्लैंड की बात करते हैं। ये ग्लैंड है 6 नंबर, जिसको हम बोलते हैं जीस ग्लैंड। ये ग्लैंड भी कहाँ पाई जाती है? देखो आईलैशेज, और आईलैशेज पर क्या होते हैं? हमारे फॉलिकल, सॉरी हेयर फॉलिकल होते हैं, ठीक है। पलक की बरौनी की हेयर फॉलिकल्स, ये जो बाल होते हैं ना, इनके फॉलिकल्स में ये पाई जाती हैं। अच्छा, रूपांतरण देखो ध्यान रखना, ये भी किसका मॉडिफाई होती हैं? सीवेसियस ग्लैंड। यानी ये भी सीवेसियस ग्लैंड के रूपांतरण से बनती हैं। क्लियर सी बात है। उसी की तरह सीवम जैसा चिकना पदार्थ स्रावित होगा। अब ये चिकना पदार्थ स्रावित हुआ, ठीक है ना, सीवम जैसा। और पता है इसका काम क्या होता है? कि हमारे जो आईलैशेज या पलक की बरौनियाँ होती हैं इनको चिकना बनाए रखती है, नम बनाए रखती है। अपन देखते हैं ना कई बार हमारी आँख की ये जगह होती है, हल्का तेल जैसा पदार्थ या हल्का चिकना चिकना होता है, वो किसकी वजह से होता है? जीस ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है ना। ये हमारी कंप्लीट ग्लैंड हो गई। बात करेंगे अपन अब, यानी ये हमारी क्यूटेनियस ग्लैंड हो चुकी हैं कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं, हम बात कर रहे थे साहब ये डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन की, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्किन। अब बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ स्किन की। देखो फंक्शन ऑफ स्किन, त्वचा के बारे में एक बात है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और इसका मतलब होता है हरफनमौला, ठीक है। इसका मतलब हमारे शरीर का हरफनमौला अंग कौन क्या कहलाता है? त्वचा। कारण देखो इसके अनेक कार्य हैं, जैसे सबसे पहला काम होता है इसका सुरक्षा, ठीक है। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है बैक्टीरिया वगैरह से सुरक्षा करती है, प्लस स्किन सबसे बाह्य आवरण होता है, रगड़ से, चोट से हमारे आंतरांगों की सुरक्षा करने का काम किसका होता है? त्वचा का होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका काम होता है क्या? तापमान नियंत्रण, अगला काम, ठीक है, या टेम्परेचर कंट्रोल। तापमान नियंत्रण में अपन देखते हैं कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन क्या करती है? तापमान का नियंत्रण। हम कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। हम कैसे प्राणी होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। और वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर समान बना रहता है, उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तापमान नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? स्किन। जैसे कि अपन बात करते हैं स्किन के जस्ट नीचे एडिपोज टिश्यू अवर्स, ये उत्तक होते हैं, उनकी एक लेयर होती है जो कि हमें सर्दी से बचाने का काम करते हैं, सर्दी में हमारे तापमान को मेंटेन रखती है। गर्मियों की बात करें, स्वीट ग्लैंड से पसीना स्रावित होता है और पसीने की एक लेयर बनती है वाष्प की, और उससे क्या है? वायु ठंडी होती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो गर्मियों में भी क्या होता है? इक्वल बना रहता है जितना पहले था। अगली बात करते हैं, इसका काम क्या होता है? उत्सर्जन। देखो अपन ने पहले ही बात करते हैं क्या कि इसके द्वारा पसीने के साथ में अतिरिक्त लवण, CO2, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का उत्सर्जन किया जाता है। बात करते हैं अपन इसके द्वारा श्रावण।
तो श्रावण की बात करें तो अपन देखते हैं कि इसके द्वारा मिल्क स्रावित किया जाता है। देखो भाई नॉर्मल सी बात है, त्वचा के डेरिवेटिव्स में हमारी ग्लैंड्स आती हैं और उन ग्लैंड्स के द्वारा जैसे मिल्क है, सीरुमिन है, विटामिन डी है आदि का क्या होता है साहब, सिक्रेशन एवं सिंथेसिस होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये हमारे कंकाल तंत्र का भी काम करता है। कैसे, देखो हमारी डर्मिस की, और डर्मिस में क्या होता है, कई में मिनरलाइजेशन हो जाता है, खनिजीकरण हो जाता है, और जिससे हमारी डर्मिस है वो किस में बदल जाती है, बोन में, जिनको हम क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेनस बोन कह देते हैं। ठीक है, या झिल्ली है जो कि हमारे कंकाल का निर्माण करती है। उसके अलावा हम बात करें, त्वचा लचीली होती है, इसका मतलब ये हमारी गति में भी सहायक होती है। ठीक है, हमारे शरीर की यानी आकृति को बनाए रखने में भी क्या होती है, त्वचा सहायक होती है। ठीक है ना, इसके अलावा ये हमारे शरीर में अनेक कार्य करती है, और यही कारण है कि इसको हम क्या बोल देते हैं, हरपन मौला अंग कह देते हैं। थैंक यू।